Assalamu alaikum and welcome to Cricket Conversations powered by Pak Passion. Today we had a really special guest in आरिश अली ख़ान, जिन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी रिप्रेजेंट किया है, पेशावर ज़ल्मी के लिए भी खेले हुए हैं। ही हैज़ प्लेड फॉर पाकिस्तान अंडर 16, पाकिस्तान अंडर 19 और उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बात की, उनके आइडियल लेफ़्ट आर्म स्पिनर के बारे में बात की, पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में वो कब कम बैक करेंगे, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात की। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन दैट वी हैड विद आरिश अली खान। Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. वेलकम आरिश भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल फाइन। सो पाकिस्तान अंडर 16, पाकिस्तान अंडर 19, सबसे पहले थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। कैसे स्टार्ट हुआ, क्रिकेट का शौक़ कैसे आया, और इंस्पिरेशन कौन था? जो हम सबसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में आपकी इंस्पिरेशन कौन था जिसको देख के आप क्रिकेट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। इस स्टोरी में कुछ ऐसा जैसे होता है लोगों के, वैसा नहीं है। मेरा नॉर्मल सा था है कि मैंने स्टार्टिंग क्रिकेट क्योंकि बचपन से शौक था, हमेशा से देखते थे, तो फादर की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट मिलने की वजह से क्रिकेट स्टार्ट किया था मैंने। वही जैसे बच्चे खेलते हैं गली क्रिकेट वगैरह। तो मुझे याद है 1 जनवरी 2010 में पापा ने मुझे एक एकेडमी में डाला कि भाई तुम एकेडमी में जाके प्रैक्टिस वगैरह शुरू करो। और नॉर्मली सब बच्चे इसी एज में 10-11 साल की उम्र में शुरू करते हैं, मैंने भी उसी टाइम शुरू की थी। तो तकरीबन 3-4 साल नेशनल बैंक क्रिकेट एकेडमी उधर खेलता रहा। फिर उसके बाद अंडर 16 के ट्रायल हुए थे, तो बस वो ऐसे ही, हमें पता भी नहीं था क्या है क्या नहीं है, बस हम ट्रायल पे चले गए। तो उस साल सेलेक्ट नहीं हुए, पर ये कि उसके बाद समझ आया किस तरीके से क्रिकेट होती है, फिर रीजनल क्या होता है, जोनल क्या होता है, फिर समझ आना शुरू हुई चीज़ें। फिर अगले साल सेलेक्ट हुआ और उस साल में पाकिस्तान अंडर 16 का कैप्टन भी बना था जब हमारा ऑस्ट्रेलिया का टूर था। मतलब फिर ऐसे ही बस एक फ्लो बन गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि फादर की सपोर्ट भी थी, फैमिली सपोर्ट थी, तो थोड़ा इजी हो गया मेरे लिए। सही। तो उसके बाद आपने पाकिस्तान अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट किया, फिर आपने पीएसएल में भी मैच खेला। पीएसएल के पहले ही मैच में आपने 4 आउट कर दिए, उसमें मार्टिन गप्टिल की भी विकेट शामिल थी। उसके बाद आपने ज़ल्मी से एक मैच खेला, बट उसके बाद क्या आपको क्या लगता है, आपकी परफॉर्मेंस अपनी डाउन हो गई, या आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी उस तरह से दोबारा नहीं मिल पाई? इसमें सिर्फ मेरे ख्याल से तो ये था कि जब ज़ाहिर है मैं अंडर 19 जब खेल रहा था उस टाइम बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई थी। मैंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आउट भी किए थे, 1 डेज में भी, 4 डेज में भी, और वर्ल्ड कप में नाम आया था। अनफॉर्चुनेटली कुछ वजह से मैचेस नहीं मिल पाए, मगर ये था कि पीएसएल में बहुत होपफुल था मैं कि खेलूँ। उस साल तो मैं पूरा बेंच ही हो गया था, मैंने पूरा सीज़न ही बेंच किया था। तो दूसरे सीज़न में मुझे मौका मिला था आखिरी मैच में, तो उसमें अल्लाह ताला ने इज्जत दी, 4 जब विकेटें ली, तो फिर आई थॉट कि थोड़ी सी चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाएंगी। पर वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से मेरे लिए मेरी गलत सोच थी, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, जो कि मैं नहीं, मेरा ख्याल है नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उस साल पे मैं कोयटा के पास नहीं था, मुझे उन्होंने रिलीज़ कर दिया था। फिर मैं जलमी चले गया, जलमी वालों ने पिक किया। बस फिर उसके बाद मेरा ख्याल है, मुझे क्योंकि क्रिकेटर की लाइफ में कुछ इस तरीके से चलता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो हर स्टेप के बाद आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो चीज़ें आप समझ आना शुरू हुई हैं, तो अब उस पर हम काम भी कर रहे हैं, ताकि इंशाल्लाह, और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वापसी इन सब सर्किट में भी आ जाए। कैसा लगा आपको कोयटा का ड्रेसिंग रूम, फिर ज़ल्मी में भी आपने टाइम गुजारा, तो पीएसएल का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था? ओके, आप कुछ मैचेस ही खेल पाए, बट जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था, स्टार्स के साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, बड़े बड़े स्टार्स थे पीएसएल में उस टाइम पे खेल रहे थे। सो कैसा रहा वो पीएसएल आपके लिए? कितना लर्निंग कैसी थी उसमें? जी बिल्कुल, मैंने 3 साल पीएसएल जब खेला तो बस मैंने एक ही चीज़ नोट की कि इनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ उनमें जो है एक प्रेशर जो वो कंटेन कर लेते हैं अपने अंदर, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, और हम नहीं कर पाते प्रेशर बर्दाश्त। सिर्फ इतना सा फ़र्क है एक्सपीरियंस का। तो ये बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिली। मैं काफ़ी, मतलब क्रिस गेल भी हमारे डगआउट में होते थे, फफ डुप्लेसी भी होते थे, और ऐसे प्लेयर, डेल स्टेन, मतलब यू नेम इट, और वो हमारे ड्रेसिंग रूम में होते थे। तो उनसे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। और जिस तरीके से वो, क्योंकि उनसे हम ज़्यादा इंटरेक्ट भी करते थे, तो उनसे सीखने को भी बहुत सी चीज़ें मिलती थी, क्रिकेट के हवाले से, लाइफ स्टाइल के हवाले से। तो वो भी बस सीखते रहते थे जितना हो सके हमसे। पाकिस्तान में इस वक्त जो है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ साल से पाकिस्तान लेफ़्ट आर्म स्पिन में
मोहम्मद नवाज़ के ऊपर रिलाय कर रहा था, फिर काफ़ी अरसा उनको हमने रखा, फिर उसके बाद इमाद वसीम आए, आजकल मेहरान मुमताज़ का बड़ा एक पाकिस्तान में है कि यार ही इज़ वेरी क्लोज टू द पाकिस्तान डेब्यू। आप इन सब को, इनके साथ आपने काम किया हुआ है, नहीं किया हुआ, इनको कैसा रेट करते हैं? और अपने आप को अगर आप देखें तो, अगर आप इनके साथ अपने आप को कंपेयर करें तो? जी, नवाज भाई की बात की जाए तो नवाज भाई हमेशा से मेरे एक आइडल बॉलर रहे हैं, और मैं उनको काफ़ी हद तक आइडलाइज भी करता था, अंडर 19 के बाद भी काफ़ी टाइम तक। तो जाहिर है हर बंदे का एक टाइम पीरियड होता है, और परफॉर्मेंस का भी एक प्राइम टाइम होता है। हर क्रिकेटर की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली अभी उनके टाइम अच्छा नहीं चल रहा। आई होप वो जल्दी वापसी वैसी करें बॉलिंग जैसे वो करते थे। मगर बात रही मेहरान मुमताज़ की, तो अंडर 16 के टाइम में मेरे साथ खेला हुआ है। मेरे साथ एक साल इन्होंने पाकिस्तान कैंप भी किया हुआ है, आज से 3 साल या 2 साल पहले। तो मैं हमेशा से एक ही बार बोलता हूँ, वो बहुत अच्छा बॉलर है माशाल्लाह, उसकी बॉल में बहुत जान है जो यूजुअली बॉलर्स की जान नहीं होती। बस हमारे यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल से कि एक वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ट्रीट नहीं किया जाता हमारे यहाँ। मेरा ख्याल है ये समझा जाता है कि अगर एज एन ऑलराउंडर है, को एज एन ऑलराउंडर खेलना पड़ता है, पर आप अगर जब तक प्योर लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खिलाओगे आपकी टीम में, आपको इफेक्टिव वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं देगा। आप ऑलराउंडर्स की लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग पे आप नहीं जीत सकते। तो मेरा ख्याल से इनका ये जो एक ट्रेंड है, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को बाद में डेवलप कर सकते हैं, उसमें ऐसी स्किल्स के वो बैटिंग भी अच्छी करने लग जाए। पर आप ऑलराउंडर लेफ्ट आर्म स्पिनर को कभी भी आप एक मैच विनर नहीं बना सकते मेरे ख्याल से। तो इस प्रेशर में आके आपने भी तो कहीं बल्ला नहीं उठा लिया कि मैं भी चलने थोड़ी बहुत बैटिंग करना सीख लेता हूँ? करनी पड़ती है, यही यही करते हैं। बैटिंग स्टार्ट की है, और काफी हद तक थोड़ी बेहतर भी हुई है इंशाल्लाह। क्योंकि अब ज़ाहिर है, अब हम में जिस मुल्क में हम रहते हैं हमें उसी तरीके से अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर हमें उसमें रहना है तो बस अब कोशिश यही करते हैं। परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं पिछले 3 साल से, पर अब ये कि बैटिंग में भी कुछ करें ताकि लोगों को नजर आए। तो ये सैफ़ी भाई के अंडर आप खेले हैं, कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा सैफ़ी भाई के अंडर खेलने का, उनकी कप्तानी में? सैफी भाई का तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। सैफी भाई हमेशा से सबके कप्तान रहे हैं, और हाँ, एक हल्का सा प्रेशर होता है उनकी कप्तानी में खेलने का, क्योंकि जाहिर है वो बहुत ही दिल से खेलते हैं मैच। पर ये है कि वो हमेशा से उनकी एक अच्छी नेचर है कि वो ग्राउंड में जैसे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट वो बाहर है। मतलब अगर आपको ग्राउंड में डांट भी देंगे तो वो बाहर आके उनको याद भी नहीं होगी वो बात। तो बस वो उनसे एक रिलेशन रहता है अच्छा, कि वो बिल्कुल भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। जो उनके दिल में है वही उनके मुंह पर है। आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, बांग्लादेश की भी सीरीज़ आ रही है और इंग्लैंड की भी सीरीज़ आ रहे हैं। तो अगर आपकी पर्सनल प्रिपरेशन के बारे में बात करूं तो आप क्या देख रहे हैं, कितने साल के अंदर आपको लगता है या कितने महीने के अंदर आपको लगता है कि आप एक नेशनल रिकग्निशन में आ जाएंगे? एंड डोमेस्टिक अगर आपका इस साल अच्छा जाता है तो क्या देख रहे हैं, कुछ आपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लान्स ऐसे कुछ बनाए हुए हैं? जी, जब सीजन शुरू होता है तो हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है हमेशा से। मगर ये है कि अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है, पाकिस्तान टीम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और ये वो सब चीज़ें, तो आपको यू नेवर नो, पता ही नहीं चलता। आजकल ऐसा है कि आपके साथ आज मैं एक हफ्ता पहले बैठ के बात कर रहा हूँ और अगले हफ्ते आप पाकिस्तान टीम में हो, तो ऐसा ऐसे हिसाब किताब चल रहा है। तो इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर ये है कि बिल्कुल मैं बस हमेशा से 3 साल से यही कोशिश कर रहा हूँ किसी तरीके से मैं ऊपर वाली टीम में आ जाऊं किसी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा नीचे वाली टीम में खेलता हूँ और आउट भी होते हैं हर साल, अल्लाह का शुक्र है। मगर बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी तरीके से ऊपर वाली टीम में आ जाऊं, और मुझे अपनी एबिलिटीज पे पूरा भरोसा है कि अगर मैं खेलूंगा तो मैं दिखूंगा, नजर आऊंगा। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि जैसे आपने लेफ़्ट आर्म स्पिनर की बात की कि एक जेन्युइन लेफ़्ट आर्म स्पिनर बनने के लिए आप अगर सिर्फ अपनी बॉलिंग पे तवज्जो देंगे तो तभी आप एक मैच विनर बन सकते हैं। सो एज अ लेफ़्ट आर्म स्पिनर ग्रोइंग अप, आपकी इंस्पिरेशन कौन था? कौन से लेफ़्ट आर्म स्पिनर को, बिकॉज वी हैव डैनियल वेटोरी, वी हैव रंगना हैरात, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपने किसको ज़्यादा पसंद किया और इंस्पिरेशन कौन था आपकी इस पर्टिकुलर आर्ट के अंदर? कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर तीनों फॉर्मेट का बॉलर नहीं है। आप किसी को भी उठा के देख लें, इवन रंगना हरात है, वो टेस्ट मैच का अच्छा बॉलर था। डैनियल विक्टोरी, वो अब हर बंदे की एक अपनी फॉर्मेट की कैपेबिलिटी होती है। तो मेरा हमेशा डिफर करता रहा। मेरा पहले रंगना हरात था एक टाइम पे जब टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा फॉलो करता था। फिर T20s में आने लगा, उस टाइम PSL हो रही थी यूएई में स्पिन होता है आपको पता है। तो वहां पे नवाज भी आपको पता है एक्सेप्शनल बॉलिंग कर रहे थे, तो उस टाइम वो बड़े मेरे रहे हैं। अब एज सच नवाज भाई के बाद तो मेरा ऐसा कोई आया नहीं, क्योंकि मुझे सीधी सी बात है वो बॉलर पसंद है जिसका स्पिन अच्छा होता हो।
जिसके पास स्पिन की क्वालिटी हो, एबिलिटी। अब नॉर्मली अब ज्यादा T20 की वजह से सारे बॉलर ज्यादातर डिफरेंट बॉलिंग करना शुरू कर दिया, अंदर लाना शुरू कर दिया है, जैसे इसको आर्म बॉल बोलते हैं, तो वो ऐसे जितनी अपीलिंग नहीं होती। तो उसके बाद ऐसे अभी मेरा कोई आया नहीं है आइडल, मगर ये है कि नवाज भाई मेरे लास्ट आइडियल थे। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप प्रॉपर जो है वो रेड बॉल के फ़ैन हैं और आपको स्पिन करके आउट करना अच्छा लग रहा है। मैं रेड बॉल एज सच, मैं तीनों फॉर्मेट खेलने का शौकीन हूँ। मुझे होता है कि भाई मैं तीनों फॉर्मेट खेलूं और तीनों में आउट करूं किसी भी तरीके से। मगर ये है कि जिस तरीके की अब क्रिकेट हो रही है, T20 ज्यादा होती है, वनडेज ज्यादा होते हैं, 4 डेज कम होते हैं, तो कह सकते हैं कि अब मैं इतना स्लो तो नहीं करता। मेरी पेस अराउंड कोई 85 to 87 है, वो मतलब एक अच्छी डिसेंट पेस है। पर स्पिन करने का ये कह सकते हैं मुझे शौक ही, मतलब हमेशा से ये रहा है कि मैं शार्प स्पिन करूं। आर्मर वगैरह और इस टाइप की बॉलिंग का इतना खास सच शौक नहीं है, इसलिए जब मैं पिटना शुरू होता हूँ तो बहुत पिटता हूँ आउट करता हूँ, ज्यादा आउट हो जाते हैं। हरीश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। हम ज़रूर आपके लिए होप करेंगे कि आप जल्द से जल्द पाकिस्तान की टीम में आएँ और अपना करियर जो है वो शुरू करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह थैंक खैर। यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।